कोर्ट में पड़ने वाली बार बार तारीख पे तारीख और लंबे लंबे चलने वाले कोर्ट केसों से आप लोगों को परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आ चुका है और सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं और कह दी है ये बात कि 90 दिन के अंदर अंदर सभी कोर्ट केस खत्म करने पड़ेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई है और उस कंफ्यूजन की वजह से आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाकई में 90 दिन के अंदर अंदर केस खत्म करवाएगा या नहीं। इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप लोगों का भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपका कोर्ट में कोई भी केस क्यों ना चल रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात आती है कि जो वो लंबी लंबी तारीखें डलती है। बहुत सारे लोगों के केस में तो ये चीज होती है कि किसी के केस में 4 महीने की तारीख लग जाती है, किसी के केस में 5 महीने की तारीख लग जाती है, तो किसी के केस में 6 महीने की तारीख लग जाती है। और दोस्तों, जब वो इतने लंबे समय के बाद तारीख आती है तो उस तारीख पर भी सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका फाइल का नंबर नहीं आता या आपके वकील साहब कहीं और बिजी होते हैं तो उस दिन वो आपके केस की सुनवाई नहीं कर पाते, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जज साहब उस दिन छुट्टी पे होते हैं तो आपके केस की सुनवाई नहीं हो पाती। कोई ना कोई रीजन आ जाता है और उस रीजन की वजह से ये चीज क्लियर हो जाती है कि कोई 100% गारंटी नहीं कि अगली तारीख पर भी सुनवाई होगी या नहीं होगी। और उसके बाद फिर एक लंबी चौड़ी तारीख आपके केस में डल जाती है और इस लंबी चौड़ी तारीखों की वजह से आप लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में ही कोर्ट में ये चीज क्लियर हो जाती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। उसके बावजूद भी इस तरीके की लंबी लंबी तारीखें डालना और आम जनता जो न्याय की उम्मीद से कोर्ट कचहरियों में आई है उन्हें परेशान करना, उनका न्याय के ऊपर से विश्वास उठाना है। और दोस्तों, कानून में भी ये बात कही गई है कि न्याय को देरी से देना न्याय देने से इनकार करने के बराबर है। और यही चीज हर कोर्ट कचहरी में चल रही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। लेकिन हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी हाई कोर्ट्स को ये साफ निर्देश दिए हैं कि मात्र 90 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को सभी केसेस की फुल एंड फाइनल सुनवाई करनी पड़ेगी। 90 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को फाइनल फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है और वो पॉइंट ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों को देश की सभी हाई कोर्ट्स मानेगी या नहीं मानेगी। क्योंकि ये जो 90 दिन वाली या 3 महीने वाली टाइमिंग है, ये हर चौथे पांचवें महीने या छठे महीने आती है। हर 5-6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस गाइडलाइंस को निकालता है, लेकिन ना तो निचली अदालत और ना ही हाई कोर्ट्स कोई भी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये गाइडलाइंस निकाली है, इससे पहले भी कई बार निकाली है और हर 5-6 महीने में निकाली जाती है, लेकिन इन गाइडलाइंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा। 90 दिन में फुल एंड फाइनल फैसला सुनाने की तो बात बहुत दूर की रही,
ये निचली अदालत वाले या हाई कोर्ट वाले तो तारीखें ही बहुत लंबी लंबी डालते हैं, 4-4 महीने की, 5-5 महीने की, 6-6 महीने की, तो इनकी एक तारीख ही डलती है। तो ऐसे में ये 90 दिन में कैसे फैसला सुना सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कमी है वो सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानने से ही इनकार कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह होना चाहिए कि वो ऐसे जजों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि आगे चलकर ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी ना मानना सुप्रीम कोर्ट के भी आदेशों की अवहेलना करने के बराबर है। और निचली अदालतों के और हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। जब कोई आम व्यक्ति अदालत के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर उसके ऊपर या तो जुर्माना लगा दिया जाता है या जेल भेज दिया जाता है। तो जब कोई जज सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है तो उस जज के खिलाफ कोई बड़ा लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। अदालतों में बहुत ज्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।